नमस्कार। गुजरात चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो गुजरात की गद्दी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। किसी भी स्टेट में चुनाव होते हैं तो अमित शाह जी एक अहम जिम्मेदारी निभाते हैं, सारी रणनीति बनाते हैं। पर बात जब गुजरात की है तो गुजरात उनका गढ़ है, पीएम मोदी का गढ़ है। तो गुजरात चुनाव को लेकर क्या कुछ अमित शाह की रणनीति है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गुजरात चुनाव को लेकर अमित शाह की क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, अमित शाह ने जो लेटेस्ट जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने साफ साफ 3-4 बातें कह दी। एक कि मुख्यमंत्री में कोई बदलाव नहीं, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे। एक तो बड़ी बात, इसमें एक मैसेज है, मैं आऊंगा इसके ऊपर। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये कि ये जो गुजरात में चुनाव हो रहा है ये त्रिकोणीय किसी भी एंगल से नहीं है। यहां बस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चुनाव है, ये मैसेज उन्होंने दिया। मतलब कि आपने आम आदमी पार्टी को इतना ज्यादा माने कायदे से बिना नाम लिए हुए अटैक कर दिया कि आपकी जो स्थिति हिमाचल में है वही स्थिति आपकी गुजरात के अंदर है। और गुजरात के अंदर जो तमाम कलाबाजी करने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की, उन सब का इंतजाम, कांग्रेस पार्टी की तमाम रणनीति का इंतजाम अमित शाह ने अभी से नहीं, 1 साल 1.5 साल पहले ही इस मसले को सेटल कर दिया था। ऐसे नहीं कहा जाता है कि भाई वो हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य हैं। अब 2-3 फैक्टर्स जो समझना है गुजरात के चुनाव को। जो गुजरात में रहने वाले लोग हैं उनको तो पता ही है, गुजरात के बाहर के लोगों को, कि भाई ये प्रचार प्रसार, ये आना जाना, भीड़ भड़ाका और मीडिया में जो लगातार लोगों के दिमाग में लगता है कि नहीं 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 इस बार कुछ वहां पे होने वाला है, कुछ ये होने वाला है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इस बार का चुनाव पिछली बार से कम टक्कर वाला है। कैसे? पिछली बार क्या हुआ था, देखिए, गुजरात के अंदर जो पटेल समाज है वो ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर बनी। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार पटेल वोट में डेंट पड़ेगा इसका खतरा भारतीय जनता पार्टी के सामने आ गया था। एक तो रिजर्वेशन को लेकर के ये पाटीदार पटेल समाज का एक बड़ा हिस्सा वो आंदोलित था और हार्दिक पटेल एक युवा चेहरा और बहुत ही डायनेमिज्म के साथ वो लगातार पिछले चुनाव से 2 साल पहले से बड़ी बड़ी रैलियां करते, लाखों लोग वहां पे पहुंचते थे। और चुनाव के दौरान क्या हुआ कि 3 लोग जो गुजरात की राजनीति को तय कर देते हैं, वो पटेल समाज, ओबीसी एंड दलित। कांग्रेस पार्टी ने ये 3 नए चेहरों को अपने में शामिल किया था, अल्पेश, हार्दिक पटेल और मेवानी। और माहौल इस तरीके का बना कि जो बिजनेस क्लास है, जो मिडिल क्लास है, जीएसटी की वजह से परेशान है। सूरत के इलाके में ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं बचा। अब बहुत सारी चीजें हुई, प्रधानमंत्री अमित शाह, इन लोगों ने एड़ी चोटी एक कर दी, कैंपेन में पूरी ताकत झोंक दी और किसी तरीके से वो सरकार बनाने में कामयाब हुए। अब अक्लमंद पार्टी क्या होती है, अक्लमंद पार्टी अपनी गलतियों से सीख लेती है और राहुल गांधी जैसे लीडर्स वो अपनी असफलताओं से सीख नहीं लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी जो उफान पे थी, रिजल्ट आने के बाद सडनली उनका शटर डाउन हो जाता है। अब पटेल को ठीक करना, ओबीसी को बकायदा वापस फोल्ड में लाना और दलितों के लिए
और खास करके सौराष्ट्र के इलाकों में जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था, बहुत नुकसान वहां पे हुआ था। और वहां पे 182 में आप ये समझिए कि अगर आप कच्छ का इलाका भी जोड़ दें तो कुल मिलाकर के 55 के आसपास की सीटें हो जाती है। और वहां आप बिल्कुल ही आपको बहुत ही कम सीटें आई, तो वो झटका वो लगा। फिर नॉर्थ जो गुजरात है वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी अपने मन मुताबिक वो रिजल्ट नहीं ला पाई। अब ये 3 फैक्टर्स जो भारतीय जनता पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इन्होंने क्या किया, जो मैंने कहा कि जो ऐलान, जो लेटेस्ट अपने इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि पटेल साहब ही बनेंगे जी, उनकी ही ताजपोशी होगी, उनकी ही ताजपोशी होगी, मतलब पटेल ही बनेगा मुख्यमंत्री, खत्म कहानी। दूसरी चीज, जो पिछली बार जो सबसे ज्यादा ये परेशान हुए थे हार्दिक पटेल के आंदोलन की वजह से, आज हार्दिक पटेल कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन कर रहा है, उसको वहां बकायदा उनको एक जगह दी गई है। तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के पास जो पटेल और युवाओं का समर्थन गया था उसको आपने बकायदा कट कर दिया, तो एक ये दिक्कत हो गई, कांग्रेस पार्टी इस चीज को संभाल नहीं पाई। तो जो पटेलों के अंदर जो रोष और जो भारतीय जनता पार्टी से जो दूर लोग गए थे वो आगे साथ में। दूसरा जो ज्यादा खतरनाक है, ओबीसी लीडर अल्पेश वो उभर रहा था, वो भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया, हार्दिक पटेल भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। आज अल्पेश कहां है? भारतीय जनता पार्टी में। तो आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि आप मोदी के चेहरे और अमित शाह का स्टेट है तो आप गलतियां कर दें और जनता आपकी गलतियों को माफ करके आपको वोट कर दे। तिनका जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के आप इस स्थिति में आते हैं कि चुनाव से पहले आप गर्जना के साथ कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हम चुनाव जीतने वाले हैं। तो ओबीसी फैक्टर को भी उन्होंने ये कर दिया, दलित फैक्टर, और दलित में खास करके आदिवासी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गुजरात के अंदर। दलित अकेले ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं अनटिल अनलेस आदिवासी उसके अंदर शामिल होते हैं। क्या किया प्रधानमंत्री मोदी ने? राष्ट्रपति बना दी। और अब जो वहां के जो इलाकों से जो खबर आती है कि आदिवासियों के बीच भारतीय जनता पार्टी के ट्रेडिशनल वोटर्स नहीं थे, लेकिन इस बार जो समझ में आ रहा है, जो सर्वेज आ रहे हैं, जो लोगों से ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मतलब आपने वो सारे बिंदुओं को, वो सारे लूप होल्स को आपने चुनाव से पहले ही टाइट कर दिया। और यही रणनीति मोदी और शाह की जोड़ी की कि आप हर चुनाव में एक नई स्ट्रेटजी के साथ, और वो भी उस पर वर्कआउट आप करना शुरू करते हैं चुनाव से 1.5 साल 2 साल पहले, और धीरे धीरे करके आप गैल्वेनाइज करते हैं। और चुनाव के समय आप स्थिति में होते हैं कि जहां ऐसा लगता है, भाई आप ये देखिए, ये कहीं होता है कि इतने सालों से लगातार आप चुनाव जीतते जा रहे, एक तो फटीगनेस भी होती है, बिल्कुल कि भाई लोग थक जाते हैं कि भाई चलो अब कोई नया कुछ बदलाव चाहते, कुछ नया कर देते हैं। भाई शीला दीक्षित इतनी अच्छी सरकार चला रही थी, दिल्ली में बदलाव की वजह क्या हुई? आपने एक अच्छी और उसको कह सकते हैं कि मेहनतकश और अच्छी गवर्नमेंट देने वाली मुख्यमंत्री को आपने पलट दिया। क्यों? ओनली रीजन, लोग थक गए थे, एक ही चेहरे को देखते देखते थक गए कि अब कुछ बदलाव चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुजरात में ये मिरेकल है, और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी जो है वो उस तरीके से बनती है। ये आपने तो जातीय समीकरण को अच्छे से समझाया, लेकिन मुद्दों की बात करें तो अमित शाह ने सीएए को लेकर भी बयान दिया, काफी अलग अलग चीजों को लेकर उन्होंने बयान दिया। तो क्या वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो वो इस चुनाव में भुनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, मुद्दा गुजरात के अंदर हिंदुत्व का है सीधा। वहां आर्टिकल 370 भी चलेगा, वहां सीए भी चलेगा, वहां पे एनआरसी भी चलेगा, वहां पे राम मंदिर भी चलेगा, वहां पे बनारस कॉरिडोर भी चलेगा। ये आरएसएस का ये प्रयोगशाला है। आप 50% के आसपास लोगों के दिलों को जीत चुके हो। कल ही हमने प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बातचीत की थी कि किस तरीके से 56% वोट्स, जो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वोट में जो बढ़ोतरी हुई है,
जो पिछली बार 46%, और इस बार जो पिछले बार जो वोट आए तो वो आपके पास वोट 46% के आसपास, 48% के आसपास वोट आप बीजेपी लेकर के आई थी, इतनी सारी कुछ होने के बाद। लेकिन अब देखिए ये वोट परसेंटेज जो बढ़ के वो 56% जो हो जा रहा है, वो फैक्टर इन कर रहा है यही ग्रुप। जी, इसी पे अमित शाह जी ने बयान भी दिया है, जिसको लेकर हमने कल सर्वे किया था, सी वोटर का वो सर्वे था। वो कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, बीजेपी खुद अपने रिकॉर्ड को तोड़ देगी। बिल्कुल, जैसा कल हम लोगों ने भी ये कहा था कि अगर ये पॉपुलैरिटी लेवल अगर ये है, लोगों का समर्थन इस लेवल पे है, तो प्रधानमंत्री मोदी जितनी सीटों से जीते थे उससे कहीं ज्यादा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में गुजरात चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मुद्दे गिनाए कि वो सारे मुद्दे हैं जो गुजरात में देखे जा सकते हैं। इसका इम्पैक्ट 2024 में कितना? 2024 में देखिए होता क्या है कि जब पार्टी जीतते रहती है तो एक पॉजिटिव वाइब मिलता है। इसका इम्पैक्ट इस कदर पड़ता है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा अभी भी चमक रहा है, उनका जादू अभी भी चल रहा है, लोग भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं। तो होता यह है कि इसमें जो 30% 40% के आसपास न्यूट्रल वोटर्स हैं, उनके ऊपर ये असर पड़ता है कि ये तो कांग्रेस पार्टी वाले अब नहीं जीत सकते। तो ये जो अल्टरनेटिव ढूंढने वाले लोग हैं, उनके ऊपर इस तरह के छोटे छोटे विन्स जो है वो असर डालती हैं। और इसलिए एक एक असेंबली इलेक्शन, चाहे वो हिमाचल का हो, चाहे वो गुजरात का हो, या आगे आने वाले समय में वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ के जो चुनाव होंगे उसका इम्पैक्ट 2024 मतलब गुजरात की गद्दी में भूपेंद्र पटेल ही बैठेंगे। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी खुद अपने ही रिकॉर्ड को इस चुनाव में तोड़ेगी और चुनाव जो है वो मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नाम से ही लड़ा जा रहा है और चुनाव के नतीजे आने के बाद उनकी ही ताजपोशी होगी। अब देखना होगा 8 दिसंबर को नतीजे कैसे आते हैं। आज के हमारे खास शो गुजरात की गद्दी में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।